भाई देखो ये इंडिया है, यहाँ लोग शादियों में घोड़ी को नचा देते हैं, कुछ लोग तो घोड़ी के ऊपर ही चढ़ जाते हैं, और बच्चे तो भाई साहब। और जैसा कलयुग चल रहा है इसमें लड़कियां ही खुश है, लड़के तो साइड एक्टर बने फिर रहे हैं। और भैया टैलेंट की तो हमारे इंडिया में कमी ही ना है, 5 स्टार वालों को भी फेल कर देते हैं ये। और इसने क्या ही तो तहलका मचा के रखा हुआ है, इतने आतंक के बाद भी 4 लड़कियों से शादी कर रहा है। कौन सी विभूति पी के आया है भाई तू, इसको डर नहीं लगता? वरना तेरे को डर नहीं लगता? ना ये सब तो अभी होने लगा है, पहले तो ये होता था। तो रुको जरा, सब्र करो। भाई लोग वो जमाने गए जब लड़के एटीट्यूड दिखाते थे, अब तो शादी में ऐसी हरकतें देखकर ही पता चल जाता है कि लड़के के लग गए। और इसी आतंक के चलते दुल्हन की वजह दूल्हा ही गोल गोल रानी खेलने लग गया। और इन चाचा को तो फिकर ही ना है, कब्र में जाने की उम्र में विवाह रचा रहे हैं। इसे कहते हैं लास्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया। ये देखो यहाँ दूल्हे का क्या हाल बना के रखा है। और शादी में फूल का क्या चक्कर है, गाड़ी में फूल ठीक है, एंट्री में फूल ठीक है, छतरी में भी फूल ठीक है, दुपट्टा भी फूल का ठीक है, पर दूल्हा भी फूल का। ई कौन सा प्राणी है वे? और यही नहीं, दुल्हन भी फूल की। बाप रे! जनती का कमाल तो हमने देख ही लिया है, क्या ही तो धमाल मचाया है, पूरा इंस्टाग्राम भरा हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आया हूँ रे। यहाँ पे नीला ड्रम लेके जा रहे हैं, लगता है धर्मेंद्र प्रधान को इसी में पैक करने का प्लान है इनका। अब सोचो क्या होता होगा जब यही जेंजी इंडियन वेडिंग में जाते होंगे। ये खुद तो कूद कूद के नाच रहा है, साथ में घोड़े को भी कुदा रहा है। इसीलिए जेंजी को सभी पीढ़ियों में से अलग माना जाता है, क्योंकि ये सीरियस सिचुएशन में भी कभी सीरियस नहीं होते। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में, बाप रे, अरे दादा रे। यहाँ 2 लोग फुगड़ी खेल रहे हैं और ये गई बॉल बाउंड्री के बाहर। यहाँ देखो चाचा ने पूरे पंडाल को हिला रखा है और सबकी आंखों में कोहरे वाला फिल्टर लगा दिया। इसे कहते हैं धुआंधार परफॉर्मेंस। मैं तो ये सोच रहा हूँ इसके बाद लड़की का मेकअप छूट जाएगा, फिर क्या होगा। ये लड़की अभी कमाल है यार, पहनना तो इनको लहंगा चोली है। क्या पहनना है? लहंगा चोली? पर ये खुद की बेइज्जती खुद ही कर लेती हैं। ऐसा ना हो कल मुंह धो और वो पहचाने ही ना कि मैं तो किसी और को लेके आया था। 40 किलो की दुल्हन को 40 किलो का ही लहंगा पहना दिया जाता है। हाँ, 40 किलो की दुल्हन 40 किलो का लहंगा पहनाएंगे, फिर उसका बेब्लेड बना के छोड़ देते हैं। दूल्हा वहाँ भूखा मर रहा है और इन्हें भूख लगी है। क्या लग रही है? दूल्हा वेट करेगा। हाँ आप खा लो पहले, पोज भी दे दो, दूल्हा वेट करेगा ना। अब इसे क्या हो गया, लगता है 40 किलो में से 1 किलो वजन कम कर रही है अपने लहंगे का। इतना मेकअप करने के बाद तो इनका एटीट्यूड जैसे आसमान फाड़ के निकल जाता है। पीछे वालों को ब्लर करना। लेकिन एक बड़ी समस्या भी है कि मेकअप करने के बाद इंसान तो क्या, मोबाइल का कैमरा भी इन्हें पहचानने से इनकार कर देता है। क्या हो गया? शक्ल चेंज कर दी। पहचान नहीं रहा? लॉक नहीं कर रहा? ओह शिट। जगह क्या बोलेगा? ये समस्या है। मेरा यूज कर लो फिर, अब क्या करें? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दूल्हा कहाँ है मेरा दूल्हा? अच्छा इनका दूल्हा खो गया है, 1 सेकंड मैं ढूंढ के लाता हूँ। ये वाला है क्या? चूड़े के लिए तुम्हें शादी कर रही हूँ। इन्हें देखो, ये अपने शौक के लिए शादी कर रही हैं, लेकिन शादी के बाद दूल्हे का क्या होगा? भाई इतना निर्दयी कोई कैसे हो सकता है?
अगर दूल्हा सरकारी नौकरी वाला या पसंद का हो तो आंधी आए या तूफान, नाच नहीं रुकेगा, अगर नाच रुकेगा तो बारात रिटर्न चली जाएगी। इस बात को ध्यान में सुन ले, चारों नचनियां एक साथ में नाचेंगी। शाबाश बेटा। यार कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी वाली बाकियों जैसी बिल्कुल भी नहीं है, वो सबसे अलग है और उनकी वाली तो सच में अलग है। अपनी ही शादी में सो रही। तो हम दोनों आज शादी करने आए हैं घर से भाग के। और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे। अरे लोग जो सोचेंगे वो तो सोचेंगे, पर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये क्या सोच रहा है। फिर क्या बोलेंगे, बट हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं। अगर कमरे की लाइट बंद कर दे तो इसका प्यार गायब हो जाएगा। तो हम दोनों ने सोचा कि हम दोनों शादी कर लेते हैं और हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई कुछ भी सोचे। अरे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इसकी शक्ल देख के मुझे जरूर फर्क पड़ रहा है। अभी भी प्यार क्या है, कुछ भी एज वेज नहीं देखा जाता। आखिरकार एक दिन ना एक दिन उनको भी स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो अभी हम दोनों एक दूसरे को बरमाला पहनाएंगे, उसके बाद ये मुझे सिंदूर लगाएगा, उसके बाद। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। घर से भागने के नाम पे तो ये लोग यहाँ व्लॉगिंग कर रहे हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। ये देखो यहाँ कुत्ते को ही नचा दिया गया। दिस इज कॉल्ड इंडियन वेडिंग। ये देखो ऐसा दूल्हा तुम पहली बार देखोगे, बिना टेंशन वाला दूल्हा। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिश्तेदार क्या सोचेंगे, इसकी पत्नी क्या सोचेगी। दुल्हन ने कहा दूल्हे से, जब मेरी एंट्री होगी तो सब लोग देखते रह जाएंगे। फिर दूल्हे ने कहा अच्छा ऐसा क्या, हो जाए चैलेंज, और मार दी एंट्री जेसीबी से। इसीलिए बोलते हैं पढ़ लिख लो। इसको लड़के वाले देखने आए थे और इसका टेस्ट ही लेने लग गए। अब मेकअप भी क्या करे बेचारा, वो भी कहीं कोने में बैठ के रो रहा होगा। इन मैडम को तो अलग ही शौक चढ़ा है, बाल में टोकरी बनवा के फल फूल रख रही हैं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई। इस विदाई के बाद पापा जी की खुशी देख रहे हो, जैसे छुटकारा ही मिल गया हो। अलग ही लेवल का बंदा था। इन भाई साहब को देख रहे हो, इसे तो दूल्हे से भी ज्यादा चुल मची हुई है। लड़की ने बोला पहले इसे ही ठीक करती है। यहाँ क्या चल रहा है? ये दुल्हन नागिन जैसे डांस क्यों कर रही है? सांप बना दे सांप। ये सांप बना दे सांप, ऐसे लहरा लहरा क्यों नहीं है, लहरा यही लहरा यही। इसीलिए बोलते हैं दोस्तों को अपनी शादी में नहीं बुलाना चाहिए, पर इनके बिना मजा भी नहीं आता। नहीं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। क्या देखना पड़ रहा है। इस दुल्हन की विदाई हो रही है और इसे रोना भी ढंग से नहीं आ रहा, एक्टिंग भी नहीं कर पा रही रोने की। रोम रोम भाइयों। इसे कहते हैं नजर हटी दुर्घटना घटी। जैसे ही दूल्हा दुल्हन अपनी कुर्सी से उठे, पीछे से बुआ जी ने खसका दिए पैसे। यहाँ देखो शादी के बाद दुल्हन अपने पति को भैया कह के बुला रही है। भैया मेरा पर्स तो अंदर ही रह गया। वाह दीदी वाह।